हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है जूलॉजी का पार्ट, जिसमें हमने एनिमल किंगडम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। उससे पहले हमने जो लिविंग वर्ड है वो पढ़ लिया है। ये क्लास 11th का टॉपिक है। जो भी कोई अदर टीचिंग एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हल्के क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ डीपली क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। इसमें हमने लिविंग वर्ड का पढ़ लिया था। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी वो कौन सी थ्योरी थी? 7 किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी। जो 7 किंगडम का क्लासिफिकेशन था उसमें थे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। अगर हम चाहते तो हम सीधे से, हमें पता है कि 11 क्या होते हैं, फाइलम होते हैं, और सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते फाइलम से। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि एनिमल किंगडम क्या है, कैसे इसको डिवाइड किया है और उसको किस किस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो एनिमल किंगडम है उसको हम 3 टाइप से डिवाइड कर देते हैं। एक तो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक और इन्फॉर्मेशन के बारे में बताती हूँ, और नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स हम बाद में पढ़ेंगे। क्या नॉन कॉर्डेट्स होते हैं और क्या कॉर्डेट्स होते हैं। सबसे पहले देखो, अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो हम थोड़ी बहुत एनिमल की क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टी पता कर लेते हैं कि एनिमल की प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है, क्या है एनिमल्स। सबसे पहले एनिमल क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। आपने पढ़ा ही होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या क्या होते हैं। यूकैरियोटिक माने क्या होता है? जिसकी सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है। और मल्टी सेलुलर, जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ सन, क्लोरोफिल, वो सब क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। लेकिन हमारे केस में तो ऐसा होता नहीं है। और हेटेरोट्रॉपिक में भी कैसे? होलोजोइक। होलोजोइक मतलब क्या होता है? जो अपना खाना लेते हैं, निगलते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जहाँ पर निगलना, चबाना, डाइजेशन होना, वो सब क्या होते हैं? होलोजोइक होते हैं। ठीक है, अब इनका हैबिटेट मतलब ये रहते कहाँ हैं, तो ये कहाँ कहाँ रहते हैं? एक तो ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब ये पानी में रहते हैं। पानी में भी कौन से? फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, नदियों में, और मराइन वाटर, समुद्र में भी रह सकते हैं। और टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन में रहते हैं। और एक होते हैं एडबोरियल। एडबोरियल होता है जो ट्री में रहते हैं। ट्री में कौन रहता है? तुम्हें पता ही होगा, मंकी रहता है। और एक होते हैं एरियल। एरियल मतलब जो बर्ड्स, उड़ने वाले। ठीक है, तो जो हैबिटेट होती है इनकी अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मराइन वाटर में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और एर्बोरियल भी होते हैं, और एरियल भी होते हैं। ठीक है, ये सब कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं। अब एनिमल्स मतलब केवल हम ही नहीं होते। ठीक है, एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में सभी होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हम कह रहे हैं कि एनिमल्स कहाँ रहते हैं, एनिमल्स का हैबिटेट क्या है, हम कहेंगे हम तो अपने घर में रहते हैं। नहीं, ये हमारी बात नहीं हो रही, ये सब एनिमल्स की बात हो रही है, जिसमें एनिमल्स भी आ रहे हैं, बर्ड्स भी आ रहे हैं, मंकी भी आ रहा है, जो फिशेज हैं, एप्स हैं, सारे कुछ क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, अब ये जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ क्या होता है? जो जिसकी ये 3 प्रॉपर्टी होती हैं। ये यूकैरियोट्स होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, उनको कहते हैं मेटाजोआ। तो हम कह सकते हैं एनिमल्स क्या है? मेटाजोआ है। अब मेटाजोआ में भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पैराजोआ और यूमेटोजोआ। पैराजोआ तो क्या होते हैं? जहां पर क्या होता है, बहुत सारी सेल्स होंगी और उनका एक गुच्छा होगा, उसमें कोई टिश्यू नहीं होगा, कोई ऑर्गन नहीं होगा, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। एक क्या होगा? बंच होगा, एक गुच्छा टाइप का होगा उस सेल का। ठीक है, लेकिन जो यूमेटाजोआ होते हैं उसमें क्या होता है? प्रॉपर टिश्यू होते हैं, प्रॉपर ऑर्गन होता है, और पूरा ऑर्गन एक सिस्टम होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि हम क्या हैं? यूमेटाजोआ हैं, क्योंकि हम में क्या है? टिश्यूज है, पूरा ऑर्गन है, पूरे ऑर्गन सिस्टम है, एक हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम। एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फाइलम्स। देखो कितने फाइलम्स हैं एनिमल किंगडम में। अगर हम यहाँ पर प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो तब हम क्या कहते हैं? फाइलम नहीं कहते, तब क्या कहते हैं? डिवीजन। प्लांट के केस में हम इसको डिवीजन कहते हैं, और एनिमल किंगडम में फाइलम। तो कितने फाइलम है? देखो इतने सारे, मल्टीपल फाइलम्स आर देयर। सबसे पहले क्या होता है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा।
ठीक है, ये सब क्या है, एनिमल किंगडम के इतने सारे फाइलम हैं। इनमें से पोरीफेरा से लेके हेमिकोडेटा तक क्या है, नॉन कॉर्डेट्स, और ये क्या है लास्ट वाला, कॉर्डेटा। इसको हम अलग से पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। अब इन जो इतने सारे फाइलम हैं, इनको हमने कैसे क्लासिफाई कर दिया, कैसे क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कुछ न कुछ तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होगा जो हमने इसको डिवाइड कर दिया होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की उनका लेवल कैसा है। देखो सबसे पहले तो इनका लेवल है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनका ओनली सेल होगा, वहां पर एक सेल का गुच्छा होगा, सेल का गुच्छा का फॉर्म होगी, वहां कोई टिश्यू भी नहीं होगा, एक सेल ही सेल होगा। ठीक है, सेल के कुछ गुच्छे पड़े होंगे। और दूसरा लेवल होगा टिश्यू लेवल का। टिश्यू लेवल मतलब अब वो क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ गए हैं, सेल से आगे पहुंच गए हैं, मतलब कि सेल तो एक ही होती है, टिश्यू में क्या हो जाता है, बंच ऑफ सेल्स हो जाती हैं, वो हो जाएगा टिश्यू। ठीक है, और उसके बाद फिर और आगे होता है ऑर्गन लेवल पर। अब क्या होंगे, टिश्यूज क्या करेंगे, ऑर्गन बनाने लग जाएंगे, तो वहां पर ऑर्गन लेवल आ जाएगा। उसके बाद फिर पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। देखो इसको मैंने एक निमोनिक भी बताया था, इसका PC² PAQ MHE, इसको याद कर लेना, PC² PAQ MHE। P एक बार है, देखो पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा। ध्यान रखना टीनोफोरा की स्पेलिंग C से स्टार्ट हो रही है। टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा, तब ये क्यूब हो गया। मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। तो इसको इस तरीके से याद करना। तो जब भी हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं सीक्वेंस वाइज, तो जो सबसे पहले होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव होगा। तो हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाते हैं तो उसके एडवांस लेवल पढ़ते जाते हैं, तो इसका मतलब ये सबसे पिछड़ा होगा पोरीफेरा, ये बहुत प्रिमिटिव होगा। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो एडवांस होगा वो क्या होगा, कॉर्डेटा। अब सेलुलर लेवल क्या है, सेलुलर लेवल क्या है, एक सेल ही तो है, सेल किस में है, एक पोरीफेरा में, तो एग्जाम्पल इसका पोरीफेरा। ठीक है, उसके बाद टिश्यू, टिश्यू क्या होते हैं, अब थोड़ा बहुत एडवांस हो गए हैं, तो जो C² मैंने बताया था, ये दोनों क्या हो गए, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा क्या हो गए, ये हैं टिश्यू लेवल पे। अब ऑर्गन, प्लेटीहेल्मिन्थीज किस में आया, ये आ गया ऑर्गन लेवल पे। इसमें थोड़े ऑर्गन बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाए हैं, केवल कुछ कुछ ऑर्गन बने हैं। लेकिन जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद एस्केहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम इनमें होता है। कहाँ से, एस्केहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा में। नंबर दूसरा है, किस बेसिस पे करा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पे। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे ही हम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पोरीफेरा, पोरीफेरा में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, यहाँ कैसा सिस्टम, यहाँ तो कुछ सिस्टम है ही नहीं, यहाँ तो टिश्यू भी नहीं है, यहाँ तो सेल है, तो ये तो क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम तो होगा नहीं, तो पोरीफेरा को तो हटा ही दो। टिश्यू भी क्या है, एक सेल का गुच्छा ही तो है, एक क्या है, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना दे रहे हैं, वहां भी किस बात का सिस्टम, तो वहां भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो ये दोनों भी चले गए। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या आए, धीरे धीरे ऑर्गन आए, और फिर यहाँ से क्या होने लगा, धीरे धीरे क्या होने लगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस शुरू होने लगी। अब डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या है, दो तरीके का है, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, देखो सपोज ये क्या है, एक बॉडी है, कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक बॉडी है, तो वहां पर क्या हो रहा है, जो फूड की एंट्री हो रही है, फूड की एंट्री भी सेम जगह से हो रही है और फूड का एग्जिट भी सेम जगह से हो रहा है, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेशन। और अगर हम कंप्लीट डाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ होता है, एक एनस होता है। और अगर हम हायर एनिमल्स में देखें तो वहां पर क्या होता है, 2 ओपनिंग्स होती है, एक माउथ होता है और एक क्या होता है, एनस होता है। तो इनकम्प्लीट डाइजेशन क्या होता है, जहां पर एक ही ओपनिंग होगी, वहां पर मतलब एक ही जगह से फूड एंट्री भी कर रहा है और एग्जिट भी कर रहा है। लेकिन कंप्लीट डाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, माउथ पार्ट होता है जिससे फूड की एंट्री होती है और एनस पार्ट से फूड की एग्जिट होती है। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, हमें पता है कि जो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज तक सब क्या होते हैं, कोई सिस्टम ही नहीं होते हैं, उनकी सिंगल ओपनिंग होती है। तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा है, CCP। इसका मतलब क्या होता है, पोरीफेरा में तो होता ही नहीं है। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज इनकम्प्लीट डाइजेशन के एग्जाम्पल हैं, और एस्केहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक
कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये एग्जाम्पल आप दिमाग में रखते हुए चलना। अब नंबर 3 है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पे कैसे क्लासिफिकेशन किया है देखो, बेसिस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा हार्ट होता है, उसका काम क्या होता है, पंपिंग होता है, दिल धड़कता है। तो अकेला तो नहीं करता है ना, उसको भी तो उसकी ब्लड वेसल्स की ज़रूरत होती है, टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हार्ट क्या करता है, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या करता है, इसमें किसी भी तरह की कैपिलरीज नहीं होती। जैसे हम में क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं, ब्लड फ्लोइंग इन साइनस। साइनस मतलब ये जो कैविटी है, सपोज बहुत सारी सेल्स थी, हार्ट से ब्लड आया और पूरी सेल्स को भिगो दिया, मतलब वो तैरने लग गई ब्लड में, ठीक है। और लेकिन इस तरीके का जो सिस्टम है हमारे केस में नहीं है। हमारे केस में क्या होता है, हार्ट होता है और यहाँ से अगर ब्लड आता है तो ये क्या करता है, इन कैपिलरी के थ्रू क्या करता है, आता है, कैपिलरी के थ्रू आता है। और सेल्स क्या होती हैं, ब्लड से जो भी लेना होता है लेती हैं, बाकी जो नहीं चाहिए होता है वो इसके थ्रू बाहर चले जाता है। यानी सेल्स क्या होती हैं, पूरे ब्लड में फ्लो नहीं कर रही होती हैं। ये क्या होता है, क्लोज सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो इन क्लोज्ड। जो ब्लड होगा उसका फ्लो क्या होगा, बिल्कुल क्लोज होगा। और यहाँ पर ब्लड क्या हो रहा है, बिल्कुल खुला हो रहा है, ओपन हो रहा है, ये ब्लड पूरा इस तरीके से फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कैपिलरीज होती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है वो क्लोज होता है और यहाँ पर क्या होता है, ओपन होता है। यहाँ पर कोई भी कैपिलरी नहीं होती, यहाँ पर कैपिलरीज होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेना, ऑर्थोपोड्स, नॉन सेफेलोपोड मोलस्क, हेमिकोडेट्स और यूरोकोडेटा। और जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के उसके एनालिड्स, सेफेलोपोड, मोलस्क और कोडेट्स। अब ये यूरोकोड्स क्या है, सेफेलोपोड क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ेंगे और आपको बहुत ईजी समझ भी आ जाएगा। अभी आप इसके एग्जाम्पल्स ऐसे याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बॉडी सिमेट्री। अब बॉडी सिमेट्री के हिसाब से हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, देखो 3 टाइप से, एक होती है असिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री, एक रेडियल बॉडी सिमेट्री और एक बायलैटरल सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होती है, सबसे पहले तो सिमेट्री के बारे में पता चलो। एक तो ऐसी चीज होती है जिसका कोई शेप ही नहीं होता है, उसको हम कितने भी, अब उसको हम इक्वल पार्ट्स में कट कर ही नहीं सकते, उसको कहते हैं असिमेट्रिक। और रेडियल होती है, रेडियल शब्द से ही पता चल रहा है रेडियस, जिसकी क्या होता है, जो सिलेंड्रिकल शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा तो उसके अगर हम रेडियस से यानी डायमीटर पार्ट से उसको कट करेंगे तो वो इक्वल पार्ट्स में बढ़ सकता है, ठीक है। जैसे सपोज कोई ये एक सिलेंडर है, ठीक है, अगर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे तो 2 पार्ट्स में तो कट सकता है ना। क्वेश्चन ये भी आता है कि रेडियल सिमेट्री को कितने टाइप से हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो कोई 2 बोलता है, कोई 4, तो ये गलत होगा। इसको हम, इसके ऊपर क्या होता है, ये क्या होता है, सर्कल होता है ना, इसको, इसका रेडियस क्या होता है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी इक्वल पार्ट, मतलब इन्फिनिटी, कोई उसका वो नहीं है कि 2 ही होंगे, 4 ही होंगे, इन्फिनिटी कितने भी पार्ट्स में हम इक्वल डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं रेडियल बॉडी सिमेट्री। तीसरा होता है बायलैटरल। बायलैटरल बस यही होता है कि बस एक कट करो और 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। अब देखो असिमेट्री, असिमेट्री तो पोरीफेरा की होगी क्योंकि उसका अपना कोई भी शेप नहीं होता है, ठीक है, उसका शेप ही नहीं होता है, तो वो क्या होता है, कहीं से भी उसको हम इस तरीके से कट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ ऐसे कट करेंगे तो यहाँ 3-4 ऐसे दिखेगा, यहाँ 2 ही दिखेंगे, तो ये तो गलत हो जाती है असिमेट्री, इसकी कोई सिमेट्री नहीं है। अब रेडियल में मैंने बता दी कि रेडियल में क्या हो सकती है, किसी भी तरीके से हम उसको कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। और बायलैटरल मतलब क्या होता है, जब हम उसको एक ही बार कट कर सकते हैं और वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल पोरीफेरा, इसका सम पोरीफेरा, थोड़ा जो हैर हो गए होंगे, उसके बाद सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। और बायलैटरल में जो प्लेटीहेल्मिन्थेस से उसके बाद कॉर्डेट्स तक सारे बायलैटरल होते हैं। एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, इकाइनोडर्मिटा, वो भी जो अडल्ट इकाइनोडर्मिटा होता है उसकी सिमेट्री रेडियल होती है, और जो लार्वा होता है इकाइनोडर्मिटा का उसकी क्या होती है, बायलैटरल होती है। जबकि ये देखो अडल्ट को बायलैटरल होना चाहिए था क्योंकि वो एडवांस पे होते हैं। अब यहाँ पर देखो अडल्ट इकाइनोडर्मिटा है, तो क्या करेगा, जो बच्चा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा वो सोचेगा अडल्ट तो बड़ा होगा, तो बड़े में क्या होगी, बायलैटरल होगी। लेकिन जो अडल्ट इकाइनोडर्मिटा है उसमें तो रेडियल सिमेट्री बन रही है, और जो लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मिटा है उसमें क्या बन रही है, बायलैटरल सिमेट्री बन रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये एक्सेप्शन है, इसको याद कर लेना। बॉडी सिमेट्री के अकॉर्डिंग तो हम ऐसे क्लासिफिकेशन करते हैं। अब नंबर नेक्स्ट आता है जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होती है आपको पता ही होगा, जैसे एक ओवा है, एक ओवा है,
एक स्पर्म है। जब ये मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। और जायगोट जब डिवाइड करेंगे तो उसके बाद ये बन जाता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, फिर क्या बनने लग जाता है, बॉडी बनने लग जाती है। ठीक है, लेकिन उसके बीच क्या होता है, एक गैस्ट्रेशन पीरियड आता है जिसमें क्या होती है, 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, जिसको जर्मिनल लेयर भी कहते हैं। 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एम्ब्रियो बनने के बाद 3 जर्म लेयर्स बनती हैं जिसको कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, ये तो एक जनरल आइडिया था। अब जर्म लेयर के अकॉर्डिंग हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिप्लो मतलब 2, ट्रिप्लो माने 3। तो हमें साफ साफ पता चला है ट्रिपल मतलब 3 जर्म लेयर होंगी, तो इसमें हम आएंगे, और डिप्लो में 2 आएंगे। अब देखो डिप्लो मतलब क्या होता है, जिसमें 2 ही लेयर होती हैं, जैसे ये 1 2। बाहर वाली होती है हमेशा एक्टोडर्म और अंदर वाली होती है एंडोडर्म। ये जो, लेकिन जो ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं उनमें एक मेसोडर्म भी होती है। ये इस तरीके की एक लेयर होती है, बस इस तरीके की एक मेसोडर्म होती है। ये मेसोडर्म किस में होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक में। और जो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं उसमें यहाँ पर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसको मीसोगैलिया कहते हैं। ये नाम याद रख लेना, कभी कभी आप पूछ भी लेता है कि जो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं उसमें एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मीसोगैलिया। ठीक है, अब इसके हैं एग्जाम्पल मैंने कैसे याद करने के लिए लिख रखा है, सीसी मतलब सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा। पोरीफेरा की तो बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें कहाँ से लेयर बनेगी, कहाँ से क्या, वो उसमें तो एक सिंगल सेल है। ठीक है, तो पोरीफेरा को तो छोड़ ही दो, नाम याद करो कहाँ से, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा से। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे उसके बाद पॉलीहेलमिन्थेस से पूरे कॉर्डेटा क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सीलोम के अकॉर्डिंग। देखो सीलोम क्या है, जो भी कहीं पर भी बॉडी में कैविटी होती है उसको सीलोम कहते हैं। अब कोई भी कैविटी हो जाएगी उसको सीलोम नहीं कहेंगे, सीलोम उसे कहेंगे जो कैविटी को क्या करेगी, मेसोडर्म की सेल्स कवर करे रखेंगे, उसी को सीलोम कहेंगे। क्या हमारी बॉडी में कहीं पर सीलोम है? कुछ स्टूडेंट कहते हैं नहीं है, कुछ कहते हैं है। तो यस, हमारी बॉडी में सीलोम है। सीलोम मतलब होता है खाली जगह। जैसे हार्ट है, अब हार्ट भी तो पंप कर रहा है ना, तो जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है तो इसका मतलब खाली जगह है। जब उसके अंदर कैविटी है तभी तो वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। जैसे लंग्स हैं, वो क्या करते हैं, फूलते हैं, सिकुड़ते हैं, फूलते हैं। तो इसका मतलब हर जगह पे क्या है, खाली खाली जगह है। इसी को क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। अब इसी सीलोम के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, असीलोमेट, सीडोसीलोमेट और यूसीलोमेट। असीलोमेट जैसे नाम से पता चल रहा है, असीलोमेट जिसमें कैविटी क्या है, अब्सेंट है ही नहीं। सीडोसीलोमेट मतलब सीडो शब्द जहां भी आएगा इसका मतलब क्या होता है, झूठा है भी नहीं भी, बस दिख रहा होगा। और यूसीलोमेट होता है जिसमें ट्रू क्या होता है, कैविटी होती है, मेसोडर्म से अच्छे से घिरी रहती है। ठीक है, जैसे क्या है, ये क्या है, एक्टोडर्म, ये अंदर का है एंडोडर्म। जो मेसोडर्म है ना, ये क्या है, पूरे एरिया को कवर कर रखा है इसने, कहीं पर भी कोई भी कैविटी या कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ी है। तो अगर इसमें मेसोडर्म ने अपनी पूरी की पूरी जगह घेर दिया है अपनी सेल से, तो क्या यहाँ पर किसी तरीके की कैविटी है, नहीं। तो ये क्या होगी, कैविटी अब्सेंट है, जिसकी वजह से इसको क्या कह रहे हैं, असीलोमेट। अब स्यूडोसीलोमेट मैंने कहा था, मेसोडर्म तो है लेकिन क्या है, पाउच के फॉर्म में, कहीं कहीं पर गुच्छे के फॉर्म में। तो क्या क्या हो रहा है, इसलिए इसको हम स्यूडोसीलोमेट कह दे रहे हैं। और यूसीलोमेट में क्या है, एक एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है। और मेसोडर्म देखो किस तरीके से है, इस तरीके से पूरा है, और यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है, स्पेस है, कैविटी है, मतलब ये क्या है, यूसीलोमेट है। तो समझ आ गया, इसका मतलब कैविटी अब्सेंट है, तो ये असीलोमेट। कैविटी नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म से लाइन नहीं है। जो यहाँ पर कैविटी तो है लेकिन मेसोडर्म से लाइन नहीं है वो। और यहाँ पर क्या है, कैविटी कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक है, इसके एग्जांपल है प्लेटीहेलमिन्थेस। अब यहाँ पर हम पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पर तो हमारा कोई बॉडी का मतलब ही नहीं है, शुरू होती है। तो एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेलमिन्थेस। और स्यूडोसिलोमेट में होता है एस्केहेलमिन्थेस। और उसके बाद एनीलिड से लेके से कॉर्डेटा तक क्या होते हैं,
यूसिलोमेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, बॉडी पार्ट्स क्या करती है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटी रहती है, ठीक है। एक स्पेशल टाइप के सेगमेंट्स होते हैं जिसको कहते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होती है, बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली और इंटरनली, दोनों साइड से क्या होती है, डिवाइडेड रहती है। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा, ये बस याद कर लेना। और नेक्स्ट होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड सबको पता ही है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ये हम में नहीं होता है, जब हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, अभी नहीं होता है। और हमारे डोर्सल साइड होता है, ठीक है। और होता है मीजोडर्मली डिराइव, मीजोडर्म से बना होता है ये, और हमारा एंडोस्केलेटन बनाता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, जब हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तब नोटोकॉर्ड होता है और ये फिर हट जाता है। अब ये नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे, कॉर्डेटा। ये देखो नोटोकॉर्ड जिसमें क्या होगी, ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी उनको कहेंगे कॉर्डेटा, और जिसमें ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी उसको कहेंगे नॉन कॉर्डेटा। तो इसका मतलब क्या है, ये सब लेके जो पी सी स्क्वायर पी ए क्यूब एम ई एच, ये सब क्या होंगे, नोटोकॉर्ड्स, और कॉर्डेटा क्या होगा, एक ये कॉर्डेटा। तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गया हो गया। जब भी हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो लोग बस फाइलम उठा लेते हैं, सबसे पहले हम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिलोफोरा बस स्टार्ट कर लेते हैं सारे फाइलम। लेकिन उससे पहले हमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमें पता चलता है कि एनिमल्स को कैसे कैसे क्लासीफाई करके अलग अलग फाइलम में रखा गया है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फाइलम वाइज एक एक करके सारे फाइलम को पढ़ेंगे। और कैसी लगी क्लास, अगर क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट है या कोई भी नया टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।